तो दोस्तों इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री एग्जिस्ट करती है जहाँ पे रोज रात में बिजली चली जाती है, जहाँ पे कोको कोला भी नहीं मिलता है, यहाँ के लोग अपने हिसाब से कपड़े भी नहीं पहन सकते और यहाँ तक कि गाने भी नहीं सुन सकते हैं। तो ये सब चीजें सुन के शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन सी कंट्री के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नन अदर देन नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इस टाइप के टॉर्चर लोगों को सहने पड़ते हैं। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का हर दिन वायोलेशन होता है, लोगों को यहाँ पे छोटी सी छोटी चीजों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी पनिशमेंट दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड कुछ अननोन और क्रेजी फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। साथ ही में अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फैक्ट नंबर 1, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कभी कभी कुछ कुछ गलतियों की वजह से घरों में आग लग जाती है। लेकिन अगर आपका घर नॉर्थ कोरिया में और इस दौरान आपके घर में अगर आग लगती है और अगर आपने ये चीज नहीं किया तो आग कम हो जाने के बाद, आग बुझने के बाद भी आपको कोई नहीं बचा सकता है। वो ये है कि अगर नॉर्थ कोरिया में किन्हीं के भी घर में आग लग जाती है तो उन लोगों को पैसे, जेवरात, इंपॉर्टेंट चीजों से पहले बचाना पड़ेगा अपने सुप्रीम लीडर्स के फोटोज को। किंग जो उनके फोटोज में अगर आग लग जाती है, अगर आपने उस फोटो को नहीं बचाया, उसको ऐसी आग में झुलसने दिया तो आग बुझ जाने के बाद भी आपको कोई नहीं बचा सकता है। अगर आपके घर में आग लगने की वजह से किंग जो उनकी फोटो जल जाती है तो आपको लेबर कैंप, प्रिजनर कैंप, यहाँ तक कि लाइफ टाइम के लिए जेल भी भेज दिया जाएगा। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में हर लोगों के घर में उनके लीडर्स के फोटो लगना एकदम कंपलसरी है। फैक्ट नंबर 2, इंटरनेशनल ट्रैवल इज नॉट अलाउड इन नॉर्थ कोरिया। सो वेट, इस पॉइंट में अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट लोग नॉर्थ कोरिया में आ ही नहीं सकते, तो यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए नॉर्थ कोरिया ओपन है। लेकिन वहाँ की खुद के जो नेटिव सिटीजन, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो लोग नॉर्थ कोरिया के बाहर कोई भी दूसरे कंट्री का ट्रैवल नहीं कर सकते। स्पेशली जापान, अमेरिका का तो वो लोग बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते। और जिन लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल करना भी है उन लोगों को गवर्नमेंट से परमिट लेनी पड़ती है और 99% केस में जो परमिट है वो रिजेक्ट हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रैवल का परमिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि गवर्नमेंट के ही काम से बाहर जा रहे हैं, या फिर जिन लोगों को बहुत ज्यादा कुछ इमरजेंसी वर्क है उन्हीं लोगों को सिर्फ परमिट दिया जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 1% केस ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट परमिट देती है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि अगर वो लोग सभी लोगों को परमिट देने लगेंगे तो जितने भी वहाँ के नेटिव सिटीजन है सभी नॉर्थ कोरिया छोड़ छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। सो इसलिए नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ट्रैवल पे इतनी बड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हुई है। फैक्ट नंबर 3, विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू टॉक टू लोकल्स। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं नॉर्थ कोरिया को घूमने के पर्पज से तो उन लोगों को ये नहीं अलाउ किया जाता है कि वो लोग लोकल पब्लिक से बात करें। टूरिस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर सकते हैं जो कि वहाँ के टूर एंड टूरिज्म पर्पज में जॉब करते हैं, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से उस वाली फील्ड में जॉब दी गई है। अगर कोई भी दूसरे लोकल से अगर टूरिस्ट बात करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज वहाँ पे अलाउ नहीं की जाती है। क्योंकि इसके पीछे का भी रीजन आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कोई भी लोकल से अगर कोई भी इंटरनेशनल टूरिस्ट से बात करेंगे तो वो वहाँ की जो मौजूदा हालात है, वो वहाँ पे क्या क्या रोज रोज फेस करते हैं, वो सब सभी इंटरनेशनल टूरिस्ट को बता देंगे। फिर इंटरनेशनल मीडिया पे उनकी ये सब बात में हल्ला हो जाएगी, उन लोगों की मजाक उड़ेगी। वैसे हल्ला और मजाक तो रोज रोज होती रहती है इंटरनेशनल मीडिया पर, और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया क्या हाल है। लेकिन नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट कभी भी ये चीज नहीं चाहती है कि उनके विजिटर्स के मुंह से ये खुद इंटरनेशनल मीडिया को ये सब बात पता चले। तो इसीलिए वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं उन लोगों को नहीं अलाउ किया जाता है कि वो लोग लोकल से बात करें। और नॉर्थ कोरिया जो टूरिस्ट घूमने भी जाते हैं उनके साथ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग बिना अपने टूर गाइड के होटल चेकआउट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपने होटल से निकल के सिटी को एक्सप्लोर करना है तो आपके साथ आपका टूर गाइड होना एकदम मस्ट है। फैक्ट नंबर 4, वन कैन गेट एग्जीक्यूटेड फॉर स्लीपिंग इन मॉर्निंग मीटिंग्स। तो जी हाँ दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया में कोई भी मिलिट्री मीटिंग हो रही है जिसमें कि किंग जो उन खुद बैठा हुआ है और उस दौरान उसको पता चलता है कि उसका कोई जो मिलिट्री ऑफिसर है वो वहीं पे सो रहा है, तो उसको सीधा एग्जीक्यूट किया जाता है, सीधा उसको मौत की सजा सुनाई दी जाती है। और ये चीज जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ छोटे लेवल्स के ऑफिसर को ये पनिशमेंट दी जाती है। किंग जो उन ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को इस पनिशमेंट से नवाजा था, क्योंकि किम जोंग ने ये पाया है कि उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी मीटिंग के दौरान सो रहा है। फैक्ट नंबर 5, इलेक्शंस हैपन विद ओनली वन कैंडिडेट। तो जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जब भी इलेक्शन होती है तो वहाँ के लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं होता है कि किसी दूसरे लीडर्स को वोट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही लीडर हर बार खड़ा हो जाता है जिसका नाम है किंग जो उन। उसके अपोजिट में कोई दूसरा लीडर खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, और अगर वो खड़ा होता है तो उसके साथ वहाँ पे क्या होता है वो आप लोग समझ सकते हो। और मैं इसी पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम है उसका नाम है DPR, जिसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो डेमोक्रेटिक का जो वर्ड है उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी है नॉर्थ कोरिया ने। जैसा आप लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र नाम की कोई भी चीज नहीं है नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि वो तो एक तरह की कम्युनिस्ट कंट्री है। क्योंकि हर बार वहाँ की इलेक्शंस में सिर्फ एक ही लीडर खड़ा हो जाता है और वहाँ के लोगों के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती किसी दूसरे लीडर्स को वोट करने के लिए। और यहाँ पे एक बात और भी है कि अगर आप लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हो कि वहाँ के लोगों को जाना ही नहीं चाहिए वोट करने के लिए, कि बेचारे नॉर्थ कोरिया के लोग वहाँ पे ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले बात तो वो लोग किसी और को वोट नहीं दे सकते। हुआ अगर वो लोग ऐसा करते हैं तब भी उन लोगों को सजा मिलेगी, अगर वो लोग वोट नहीं देने जाते तब भी उन लोगों को सजा मिलेगी। अक्सर ये सब गलतियों की सजा में वहाँ के लोगों को प्रिजनर कैंप, लेबर कैंप भेज दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6, नॉर्थ कोरिया ओनली हैव 3 टीवी चैनल्स। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि आज के डेट में आप लोग कोई भी टीवी चैनल देख सकते हो, कोई भी टीवी पे कुछ टाइप की भी शोज देख सकते हो, आप लोगों को कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया लोगों के साथ ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल्स आती हैं। जहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट जो होटल में ठहरते हैं वहाँ पे और भी चैनल्स देखने को मिल जाती है, मतलब 5-6 चैनल्स देखने को मिल जाती है। लेकिन वहाँ के जो सिटीजन है उन लोगों के लिए सिर्फ वहाँ की
गवर्नमेंट ने 3 ही टीवी चैनल्स को अथॉरिटी देके रखी हुई है। और वहीं इन तीनों टीवी चैनल्स पे आपको नॉर्थ कोरिया का जो गवर्नमेंट है उसकी वाहवाही के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। किंग जोन की दिन भर तारीफ सुनने को मिलती रहेगी। एक चैनल पे आपको ये सुनाई दिया जाएगा कि क्या क्या नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने अभी तक किया है, क्या क्या उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरी चैनल पे आपको ये बताया जाएगा कि किम डायनेस्टी के लीडर्स कितना ज्यादा अच्छे, कितना ज्यादा सुपरमेसी वाले हैं। तीसरी चैनल पे आपको दिन भर किंग जोन की तारीफें सुनाई देगी। तो इसलिए टीवी देखने का भी हाल काफी ज्यादा बुरा है नॉर्थ कोरिया में। और अगर गलती से भी उन लोगों ने कभी कोई वेस्टर्न मूवीज देख ली या फिर कोई वेस्टर्न गाने सुन लिए टीवी में, तब तो उन लोगों को सजा मिलनी एकदम पक्की है। फैक्ट नंबर 7, नॉर्थ कोरिया हैज पावर कट्स एवरी नाइट। तो जी हाँ दोस्तों, पूरी अपने देश में अपने तारीफों के ढिंढोरे पीटने वाला किंग जो उनकी जो कंट्री है नॉर्थ कोरिया, उसमें हर रात को लाइन चली जाती है, हर रात को वहां से पावर कट हो जाती है। अभी आपकी स्क्रीन में नॉर्थ कोरिया की जो नाइट इमेज है वो डिस्प्ले हो रही होगी। ये इमेज सैटेलाइट से ली गई और यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया का हाल रात में कैसा होता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पूरी बर्बाद है, क्योंकि वहाँ कोई भी कंपनीज नहीं आती अपनी प्लांट को सेटअप करने के लिए, वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है। और जितने भी पैसे नॉर्थ कोरिया के पास रहते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है आधे से ज्यादा पैसे अपने मिलिट्री बजट में लगा देती है। और मिलिट्री बजट के साथ साथ किंग जो उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी में भी काफी ज्यादा पैसे खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ ही लिया कि मिलिट्री बजट में पैसे खर्च किए जाते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी में किए जाते हैं, लेकिन रात में क्या हाल होता है देश का, ये आप लोगों ने इस सैटेलाइट इमेज में देख ही लिया। फैक्ट नंबर 8, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में अगर हम लोग कुछ भी बाहर में खाते हैं, कुछ भी फास्ट फूड खाते हैं या फिर कुछ भी रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो एक ड्रिंक हम लोग कंपलसरी है और वो कोको कोला पेप्सी की होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ कोरियन लोगों के पास ये भी सौभाग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोको कोला भी बैन है। और से कुछ साल पहले सिर्फ वर्ल्ड में 2 ही ऐसी कंट्रीज थी, यानी 5 साल पहले सिर्फ वर्ल्ड में 2 ही ऐसी कंट्री थी जहाँ पे आप लोगों को कोको कोला नहीं मिलता था। एक था नॉर्थ कोरिया और दूसरा था क्यूबा। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में क्यूबा ने भी मंजूरी दे दी है अपने देश में कोको कोला को सेल करने के लिए, लेकिन आज तक नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास ये सौभाग्य नहीं आया कि वो लोग कोको कोला को टेस्ट करे। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि कोको कोला एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी जैसे कि आप लोग जानते हो। और यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि अमेरिका से नॉर्थ कोरिया कभी भी पटरी खाती ही नहीं है, कभी जमती ही नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका की हर चीजों को उन लोगों ने बैन कर रखा है। फैक्ट नंबर 9, देयर इज नो रिलीजियस फ्रीडम इन नॉर्थ कोरिया। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी पॉइंट को आप लोग चाहे तो फैक्ट में काउंट करिए या फिर वहाँ के लीडर के पागलपंती की है, लेकिन ये भी चीज नॉर्थ कोरिया में आपको देखने को मिलता है। वहाँ के लोगों को ये भी अलाउ नहीं किया गया है कि वो लोग अपने हिसाब से कोई भी धर्म को चुन सके। तो आप लोगों ने वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के बारे में सुना हो जो लोग रिलीजियस लेस होते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं होता, जो कोई धर्म को नहीं मानते हैं। तो उनमें से बहुत ज्यादा लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे नॉर्थ कोरिया में। तो जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट यानी किंग जो ने साफ साफ कह रखा है कि अगर पूजा ही करनी है, किसी को मानना ही है, तो वो किम डायनेस्टी के लीडर्स को मानो, उन्हीं को ही अपना धर्म मानो और उन्हीं की पूजा करो। तो नॉर्थ कोरिया में ना ही आपको कोई क्रिश्चियन मिलेगा, ना ही कोई मुसलमान मिलेगा, ना ही कोई हिंदू मिलेगा। वहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से वहाँ के जो लीडर्स है वही वहाँ के भगवान है। और वही वहाँ के अगर किसी बंदे ने हिम्मत दिखा के अगर इस रूल के खिलाफ जाने की कोशिश की तो सीधा उसको लेबर कैंप भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसको तरह तरह की टॉर्चर्स और सजाएं रोज मिलती है। फैक्ट नंबर 10, ब्लू जींस आर इलीगल इन द कंट्री। तो जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने ब्लू जींस को बैन करके रखा हुआ है। वहाँ के लोग कोई और कलर के तो जींस पहन सकते हैं, लेकिन ब्लू जींस को बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट का ये मानना है कि ब्लू जींस जो ये वेस्टर्न कल्चर्स को बढ़ावा देती है। और वेस्टर्न कल्चर्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि वैसी कल्चर्स होती है जो कि अमेरिका से ओरिजिनेट होती है। और अमेरिका से नॉर्थ कोरिया कितनी जमती है, कितनी बनती है, ये चीज मैंने आप लोगों को वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हुआ है। तो ओनली फॉर दिस रीजन नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट हैज बैन्ड ब्लू जींस इन एंटायर इट्स कंट्री। फैक्ट नंबर 11, द पनिशमेंट गोज डाउन टू 3 जनरेशन। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने भी इसका मतलब समझ लिया होगा कि नॉर्थ कोरिया वैसी जगह है जहाँ पे जो पनिशमेंट है वो 3 जनरेशन तक लगातार मिलते जाती है। यानी अगर आपने कमिट किया है कोई क्राइम तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगा, आपके बेटे को भी मिलेगा और उसके भी बेटे को मिलेगा। तो नॉर्थ कोरिया में ये वाली जो पनिशमेंट रूल थी तभी से लगा दी गई थी जब से किम डायनेस्टी के लीडर्स रूल कर रहे थे। लेकिन किम इल संग के समय तक ये वाली जो पनिशमेंट थी उन्हीं लोगों को दी जाती थी जिनका जो क्राइम होता था वो बहुत ही बड़ा होता था, बहुत ही ज्यादा वल्गर होता था। लेकिन किम जो उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद ये वाली जो पनिशमेंट है वहाँ पे छोटे से छोटे क्राइम करने वाले लोगों को भी दे दी जाती है। स्पेशली वहाँ पे इस टाइप की जो पनिशमेंट है वो उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा दी जाती है जो लोग देश से भागने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग सोच ही सकते हो कितना ज्यादा भद्दा ये सजा है। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करिए कि इस सजा के बारे में आप लोग क्या सोचते हो। फैक्ट नंबर 12, नॉर्थ कोरियन सिटीजंस आर ओनली अलाउड एक्सेस टू 28 वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बॉडी को दिल की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, वैसे इंटरनेट की जरूरत होती है हम लोग को मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन नॉर्थ कोरियन लोगों के पास ये भी चीज की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग इंटरनेट को भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब इसके पीछे का ये रीजन है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने इंटरनेट पर भी वहाँ पे बैन रखा है। वहाँ पे आप लोग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिनको एक्सेस नहीं कर सकते, और वहीं वहाँ पे जो कंप्यूटर है वो वही लोग खरीद सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। और इनफैक्ट अगर कोई नॉर्मल बंदे को वहाँ पे अगर कंप्यूटर लेना है तो सबसे पहले बात कंप्यूटर तो वहाँ पे इतनी ज्यादा महंगी है कि वहाँ के लोग कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर लेने को, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम ही इतनी लो है। और दूसरी बात कि अगर उन लोगों को कंप्यूटर लेनी है, उनके पास अगर पैसे भी है तो उनको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो लोग वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल परमिट के लिए अप्लाई करते हैं वो परमिट हमेशा रिजेक्ट ही हो जाती है। तो इसी तरीके से जो लोग कंप्यूटर खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट से अप्लाई करते हैं वो भी यहाँ पे अप्रूवल रिजेक्ट ही हो जाती है।
तो इसके पीछे का भी रीज़न सिंपल सा है कि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इंटरनेट को एक्सेस करें, क्योंकि वहाँ के लोग अगर इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो जैसा आप लोग समझ सकते हो कि वहाँ के गवर्नमेंट को ये डर बना रहता है कि देश में क्या चल रहा है, देश में वो लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं, सभी वो लोग बातें इंटरनेशनल मीडिया पर रख देंगे। इसलिए अपनी हरकतों, अपनी क्रूरता को छिपाने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को इंटरनेट एक्सेस नहीं करने देती है। और जो लोग वहाँ बिना गवर्नमेंट की परमिशन के इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जो लोग वेबसाइट्स को वहाँ पे ओपन करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है, तो इन लोगों को भी लेबर कैंप, प्रिजनर कैंप भेज दिया जाता है। और फिर इस लेबर कैंप, प्रिजनर कैंप में भी उन लोगों को तरह तरह की सजाएं दी जाती है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो का यही लास्ट फैक्ट था। तो इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 12 फैक्ट्स बताए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो जोर से लाइक करिएगा। अगर आप लोगों को ये प्राउड होता है कि आप लोगों ने इंडिया में बॉर्न किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर ये लिख कर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वहीं आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।